हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से क्लास पे से क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट यार। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन, हाउ डज ऑप्टिमाइजेशन हेल्प इन मेजर डिसीजन मेकिंग, एक्सप्लेन। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और कैसे मेजर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और एक्सप्लेन करें। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। ऑप्टिमाइजेशन इज वन ऑफ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ मेंजल इकोनॉमी। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन क्या है, एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है किसी में, मेंजल इकोनॉमी में। एवरी बिजनेस फेस द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज manpower, machine, material. Optimization aim to select the most efficient, most profitable and least costly alternative among many possible choice। ये बोलता है कि भाई जो बिजनेस है ना, हर एक बिजनेस की यही प्रॉब्लम होती है कि वो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन निकाले, मतलब बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ले, मतलब बेस्ट चीज बनाए। किससे? अपने लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो हर किसी को पता है कि उसके पास मनी, मैन पावर, बिजनेस, मटेरियल हर किसी के पास लिमिटेड ही होती है। ठीक है, बिकॉज ये सब चीजें वक्त बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि सबके पास लिमिटेड ही होती है, तो उनका यही चॉइस होता है कि इतने लिमिटेड में ही वो अपना एक बेस्ट पॉसिबल डिसीजन बनाए या बेस्ट चीज बनाए, जिससे क्या हो कि उनको कॉस्ट भी कम और प्रॉफिट भी ज्यादा। तो वो जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, वो इसी में हेल्प करता है कि भाई कि वो कैसे उस जो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन है उसे कैसे चूज करे, मतलब कि कैसे एक मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट प्रॉफिटेबल, लेस्ट कॉस्टली डिसीजन चूज करे, जो जो उनको हेल्प करे कि वो भाई लिमिटेड रिसोर्सेज में भी एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं या एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मीनिंग आ गया। मीनिंग ऑफ ऑप्टिमाइजेशन में क्या है? ऑप्टिमाइजेशन रेफर टू प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन फ्रॉम अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स अंडर गिवन रिस्ट्रिक्शन और कॉन्स्ट्रेंट। ये बोलता है कि ऑप्टिमाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है कि हमें एक बेस्ट सोल्यूशन, मतलब एक बेस्ट डिसीजन लेना है या बेस्ट सोल्यूशन चूज करना है, किसमें से जितने हमारे पास अल्टरनेटिव है अंडर गिवन रिस्ट्रिक्शन एंड कॉन्स्ट्रक्शन। अब रिस्ट्रिक्शन कॉन्ट्रैक्शन कैसे? जैसे कि लिमिटेड रिसोर्सेज, कि भाई उनके पास अगर कोई लिमिटेड रिसोर्सेज है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें एक बेस्ट सोल्यूशन ढूंढना है, जितने हमारे पास अल्टरनेटिव्स पड़े, मतलब जितने हमारे पास ऑप्शन पड़े हैं। ठीक है, अब इन मेंजल इकोनॉमिक ऑप्टिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजिंग डिजायरेबल वैल्यू, ठीक है, मिनिमाइजिंग अनडिजायरेबल वैल्यू। ऑप्टिमाइजेशन का मेन मतलब यही होता है कि भाई हमें डिजायरेबल वैल्यू वेरिएबल को मैक्सिमाइज करना होता है और मिनिमाइज किसको करना होता है? अनडिजायरेबल वेरिएबल्स को। अब मैक्सिमाइज आप किसको करना चाहोगे? आप अगर फर्म में हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, तो आप किसको बढ़ाना चाहोगे? आप प्रॉफिट को बढ़ाना चाहोगे, रेवेन्यू को बढ़ाना चाहोगे, अपनी सेल को बढ़ाना चाहोगे, मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहोगे, इसी को बढ़ाना चाहोगे ना। आप कोई घाटे को थोड़ा ना बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, बैंक को थोड़ा ना बढ़ाना। तो वही बोलता है कि इनका मेन काम ये होता है कि प्रॉफिट, रेवेन्यू ये सब बढ़ाओ। ठीक है, मिनिमाइज क्या करो कि कम किसे करना है? कॉस्ट को, रिस्क कम करो, रिस्क को कम करो, वेस्टेज को कम करो, तो टाइम को मिस करो। मतलब वही चीज ये बताते हैं कि ऐसा एक सोल्यूशन ढूंढने में हेल्प करता है जो क्या करता है कि मैक्सिमाइज करता है किसे? प्रॉफिट, रेवेन्यू, इन सब चीजों को। मिनिमाइज किसको करता है? कॉस्ट, रिस्क, इन सब चीजों को। ठीक है, thus optimization help manager in determining the optimal level of input, output, production process, pricing and resource allocation। वही बोलते हैं कि जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, फिर मैनेजर को इन सब चीजों में हेल्प करता है, जैसे कि कौन सा एक लेवल इनपुट होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए जिसपे प्रॉफिट ज्यादा हो, मतलब लॉस कम हो, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसी हो जिसमें टाइम कम लगे, ठीक है, प्राइसिंग कैसी रखनी चाहिए, ये सब चीजें, मतलब रिसोर्स को कैसे लोकेशन करते हैं, इन सब में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या आ गया, हाउ ऑप्टिमाइजेशन हेल्प इन मैनेजर डिसीजन मेकिंग। अब ऑप्टिमाइजेशन कैसे क्या हेल्प करता है मैनेजर डिसीजन मेकिंग में? Optimization play a crucial role in various major decisions. The major benefit are explained below. First क्या है? हाँ, यहाँ पे अब फर्स्ट क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसमें क्या बोलता है कि ऑप्टिमाइजेशन हेल्प अ फर्म डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर अ प्रॉफिट इज हाईएस्ट। ये बोलता है कि ऑप्टिमाइजेशन सबसे पहले तो काम ये करता है कि भाई वो फर्म को ये बताने में हेल्प करता है कि उसे कौन से लेवल पे आउटपुट बनानी चाहिए, मतलब कि कहाँ तक उसे आउटपुट बनानी चाहिए कि उसका प्रॉफिट हाईएस्ट हो, मतलब उसे प्रॉफिट होता रहे, उसे लॉस ना हो। ठीक है, मैनेजर कंपेयर मैनेजर रेवेन्यू एंड मैनेजर कॉस्ट एंड सिलेक्ट द आउटपुट वेयर MRC इक्वल्स टू MC विच गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, और दिस इंश्योर दैट फर्म डज नॉट प्रोड्यूस टू लिटिल और टू मच। अब ये तो बता दिया कि भाई वो ऐसे बताती है, उसको लेवल ऑफ आउटपुट बताती है कि जहाँ पे प्रॉफिट हाईएस्ट होना चाहिए। वो कैसे बताएगी? उसमें क्या करेगा मैनेजर? क्या करेगा? मैनेजर रेवेन्यू को मैनेजर कॉस्ट के साथ कंपेयर करेगा और एक ऐसा पॉइंट निकालेगा जहां पे मैनेजर रेवेन्यू जो होगी मैनेजर कॉस्ट के बराबर होगी, तो वो क्या होगा? वो सबसे ज्यादा प्राइस वहां पे प्रॉफिट मिलेगा। तो उसमें क्या करना है कि इससे क्या होगा, जो फर्म है ना ज्यादा कम से प्रोड्यूस कर पाएगी ना ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगी। देखो अगर कम प्रोड्यूस करेगी तब भी उसे घाटा होगा और ज्यादा प्रोड्यूस करेगी तब भी घाटा होगा। इसीलिए उसे एक लेवल ऑफ आउटपुट चाहिए होता है कि इस लेवल तक हम करेंगे तो भाई हमें ना घाटा होगा, हमें मतलब प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम कम प्रोड्यूस करेंगे तब भी हमें घाटा होगा क्योंकि हम बेच नहीं पाएंगे, और ज्यादा प्रोड्यूस कर देंगे तो स्टॉक हमारे पास ही रह जाएगा। तो मेंजल इकोनॉमी किसी में हेल्प करती है कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, और कैसे करना है? एक लेवल ऑफ आउटपुट बता के कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट ज्यादा रहता है, और वो कैसे बताएगी? जब MRC इक्वल्स टू MC की होगी। ठीक है, अब सेकंड क्या है? कॉस्ट मिनिमाइजेशन। भाई सबको अपनी कॉस्ट कम करनी है। मैनेजर ऑफ्टन फेस द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द बेस्ट कॉम्बिनेशन रिसोर्स सच एज लेबर एंड कैपिटल। भाई वो बोलता है कि मैनेजर को हमेशा प्रॉब्लम होती है कि वो ऐसा एक कॉम्बिनेशन चूज करे रिसोर्सेज का
कैसे मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज करें रिसोर्सेज का, जैसे कि हम बोलते हैं कि लेबर और कैपिटल का कैसे चूज करें, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स लाइक आइसो कॉस्ट एनालाइज हेल्प इन सेलेक्टिंग द लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन, दिस लोअर टोटल कॉस्ट एंड इंप्रूव प्रोडक्ट एफिशिएंसी। ये जो टेक्निक्स है ना, ये टेक्निक्स है आइसो कॉस्ट एनालिसिस। तो ये क्या हेल्प करती है, ये हेल्प करती है कि भाई एक लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन निकालो, मतलब ऐसा इनपुट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो कि लीस्ट हो, मतलब जिसमें सबसे कम कॉस्ट लगती हो, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है कि आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, आपकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास क्या है, ऑप्टिमल रिसोर्सेज अलोकेशन। इसमें क्या बोलता है, रिसोर्सेज आर ऑलवेज सिक्योर, ऑप्टिमाइजेशन इंश्योर दैट अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज सच एज मटेरियल मशीन मैन पावर आर यूज्ड इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। टूल्स लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग हेल्प मैनेजर लॉक्ड रिसोर्सेज टू वेरियस प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट ऑप्टिमेटली, ठीक है। वो क्या बोलता है कि भाई अब देखो रिसोर्सेज जो होता है सबको पता है कि बहुत कम है। अब भाई जो बिजनेस काम कर रहा है तो उसको भाई उतने ही रिसोर्स में तो काम करना पड़ेगा। अब उसको हर एक रिसोर्स को एक दूसरे के डिपार्टमेंट में भी तो बांटना है। अब वो बोलता है कि भाई जो बांटना होता है ना, अनलॉक्ड करता है, वो किसकी मदद से करता है, लीनियर प्रोग्रामिंग की मदद से करता है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइजेशन रिसोर्स सिलेक्शन हो जाती है, मतलब एक सही आप रिसोर्सेज को सही डिपार्टमेंट में सही जितनी क्वांटिटी की जरूरत होती है उतनी आप बांट देते हो, ठीक है। अब फोर्थ क्या है हमारे पास, प्राइसिंग डिसीजन का बोलता है प्राइसिंग इज क्रूशियल फॉर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ऑप्टिमाइजेशन हेल्प डिटरमाइन द बेस्ट प्राइस बाय एनालाइजिंग डिमांड इलास्टिसिटी, मार्केट स्ट्रक्चर एंड रेवेन्यू curves. Firm can maximize revenue or profit by choosing the price that gives the highest return. अब वो बोलता है कि भाई प्राइसिंग भी तो बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप प्राइसिंग ऐसी डिसाइड करोगे कि जो देखो प्राइसिंग भी तो ऐसी है ना जो आपको रेवेन्यू कमाने में हेल्प करती है। तो वही बोलता है कि जो ऑप्टिमाइजेशन है ना वो हेल्प करता है कि आपको बेस्ट प्राइसिंग कैसे चूज करनी है। देखो प्राइसिंग के भी तो बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे तरीके, आपको कैसे पता लगेगा कौन सी प्राइसिंग बेस्ट रहेगी या कौन सा मेथड सही रहेगा, तो वो किसकी मदद से करती है, ऑप्टिमाइजेशन करती है। कैसे, डिमांड को एनालाइज करके, मार्केट में स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, ठीक है, रेवेन्यू का कर्व क्या, उन सब चीजों को यूज करके वो बेस्ट प्राइस बता देती है, जिससे क्या होता है कि जो फर्म है ना वो ज्यादा से ज्यादा हाई रिटर्न अर्न कर लेती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेती है, ठीक है। अब फिफ्थ क्या है, प्रोडक्शन एंड आउटपुट डिसीजंस में क्या बोलता है कि ऑप्टिमाइजेशन सपोर्ट मैनेजर इन डिसाइडिंग हाउ मच टू प्रोड्यूस, विच प्रोडक्ट्स मिक्स टू प्रोड्यूस, द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, शेड्यूलिंग ऑफ प्रोडक्शन, दिस हेल्प अवॉइड प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन। अब ये बोलता है कि भाई आपको प्रोडक्शन और आउटपुट से रिलेटेड भी डिसीजन लेने में हेल्प करती है, जैसे कि आपको कितना प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना चाहिए, आपको किस स्केल तक प्रोडक्शन करना चाहिए, आपकी शेड्यूलिंग क्या होनी चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए प्रोडक्शन। इससे क्या होता है कि ना आप ज्यादा और प्रोडक्शन कर पाते हो, देखो ज्यादा कर दोगे तो स्टॉक बच जाएगा, अंडर प्रोडक्शन कर दोगे तो आप बेच ही नहीं पाओगे तो आपको घाटा हो जाएगा, दोनों केसेस में घाटा होता है। तो आपको एक सटीक मतलब एक फिक्स होता है कि इतने तक ही अगर आप प्रोडक्शन करोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसमें भी हेल्प करता है ऑप्टिमाइजेशन। अब सिक्स क्या, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक लाइक ईओ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हेल्प डिटरमाइन द राइट टाइम टू प्लेस एन ऑर्डर एंड द राइट क्वांटिटी टू ऑर्डर, दिस मिनिमाइज होल्डिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो अब सबको पता है कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो भी बहुत जरूरी है। देखो आप स्टॉक देखो, अगर आपके पास ज्यादा स्टॉक हो जाएगा तब भी आपको घाटा, अगर कम स्टॉक हो जाएगा तब भी घाटा। तो भाई एक सही स्टॉक मैनेजमेंट करने के लिए आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़ती है टेक्निक की। तो इससे क्या होता है कि आपको ये बताता है कि भाई आपको किस टाइम पे आपको ऑर्डर प्लेस करना और कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करना। तो इससे क्या होता है कि आपकी होल्डिंग होल्डिंग कॉस्ट मतलब उसको रखने की कॉस्ट, ठीक है, उसको स्टोर करने की कॉस्ट, ऑर्डर करने की कॉस्ट, ये भी तो होती है ना, ये सब कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट क्या है, जिसके अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट, बिजनेस फेस अनसर्टेनिटी इन प्राइस, कॉस्ट, डिमांड एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल सच एज डिसीजन ट्री, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस एंड एक्सेप्टेड वैल्यू मॉडल्स हेल्प मैनेजर चूज द लेस्ट रिस्की एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव। और ये बोलता है कि भाई बिजनेस को तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ती है। अब देखो प्राइस में चेंज होते रहते हैं, कॉस्ट में चेंज हो जाते हैं, डिमांड में चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी, ये सारे तो उसको खतरे में लेने पड़ते हैं। तो भाई बोलता है कि जो ऑप्टिमाइजेशन है ना उसके पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि डिसीजन ट्री, प्रोबेबिलिटी एनालाइजिंग, एक्सेप्टेड वैल्यू मॉडल्स, इन सब चीजों को यूज करता है किसी की कि भाई वो एक ऐसा रास्ता चुन सके जो कि लेस रिस्की भी हो, जहाँ पे चेंजेस भी कम हो और प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा हो, मतलब जहाँ पे प्राइस को डिमांड इनमें चेंजेस भी कम हो और उसे प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा हो, किसकी वजह से कैसा था, जैसे प्रोबेबिलिटी एनालाइज करके, डिसीजन ट्री करके, एक्सेप्टेड वैल्यू मॉडल्स का यूज करके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइजेशन हेल्प रिड्यूस वेस्टेज, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, इट इंश्योर दैट एवरी यूनिट ऑफ रिसोर्सेज एट मैक्सिमम वैल्यू टू द फर्म। ये बोलता है कि भाई जो ऑप्टिमाइजेशन है ना वो आपकी वेस्टेज को भी कम कर रही है, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, आपको प्रॉफिट कर रही है, आपका टाइम बचा रही है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि आपको पता लग रहा है कि भाई जितनी भी फर्म के जितने भी डिपार्टमेंट है बहुत अच्छे से एक बहुत
अच्छे से काम कर रहे हैं, जिससे क्या है कि उनकी जो काम करने की क्षमता ना वो बढ़ रही है, मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इसमें आगे देखो, टेक्निक यूज फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब देखो मैनेजर यूज वेरियस ऑप्टिमाइजेशन टूल। देखो आप कौन कौन से ऑप्टिमाइजेशन के टूल होते हैं, जैसे मैनेजर एनालिसिस। ठीक है, आपको बोला कि कोई लेवल ऑफ इनपुट बनाने आउटपुट बनाने के लिए क्या मैनेजर इकोनॉमिक एम आर इक्वल टू एमसी का रूल बनता है। लीनियर प्रोग्रामिंग हमने ऊपर पढ़ लिया है। ठीक है, कि रिसोर्स एलोकेशन के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इन्वेंट्री मॉडल्स। ठीक है, कॉस्ट आउटपुट एनालाइज करने के लिए। ठीक है, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के, डिमांड फोरकास्टिंग मॉडल, नेटवर्क एनालिसिस। तो ये सब कौन सी टेक्निक, ये सब ऑप्टिमाइजेशन की ही टेक्निक है, ये सब इन्हीं के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, अलग अलग काम के लिए हेल्प करते हैं। अब कंक्लूजन क्या है, ऑप्टिमाइजेशन फॉर मेकिंग रैशनल मार्जिनल डिसीजन। इट हेल्प मैनेजर मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मिनिमाइज कॉस्ट, यूटिलाइज रिसोर्सेज एफिशिएंट, सेट ऑप्टिमल प्राइसेस, मैनेज रिस्क एंड improve operational performance. In short, optimization ensure that firm achieve their objective in the most efficient and scientific manner. ये बोलता है कि जो ऑप्टिमाइजेशन है ना बहुत जरूरी है एक डिसीजन लेने के लिए, बिकॉज ये क्या करती है, मैनेजर को प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए, ठीक है, रिसोर्सेज को सही से बांटने के लिए, प्राइस सेट करने के लिए बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट अगर इसे बहुत छोटे में बोला जाए कि तो एक जो फर्म है ना वो ये इंश्योर करती है, ऑप्टिमाइजेशन ये इंश्योर करती है कि भाई जो फर्म है ना वो अपना ऑब्जेक्टिव तो अचीव करे ही करे, पर एक एफिशिएंट वे में अचीव करे कि जहां पर उसे कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।